हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ इस तरीके का टॉप। तो देखो, इस तरह का टॉप भी ट्रेंडिंग में चला है 42-40 वाला। तो इसके लिए मैंने 1.5 मीटर सिल्क का फैब्रिक लिया है और 1 मीटर अस्तर, और इसमें ये लेस भी यूज़ करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से 2 फोल्ड में मैंने बिछा दिया है, और 1 फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ रखी है मैंने इसकी 42 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करना है तो 14 इंच आ जाता है। तो ये इतना कपड़ा है ये अस्तर का। अब यहाँ पर हम गले के ऊपर निशान लगाएंगे विड्थ के लिए। तो गला मैंने 2.5 इंच का रखा है और शोल्डर रखा है 3.5 इंच का। तो इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। अब हम आर्म होल लेंगे 5.5 इंच का, और यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें चेस्ट के लिए मार्क करना है। तो चेस्ट है मेरी 29 इंच की, उसका चौथा भाग लेना है। तो आता है 7.2 इंच, उसमें प्लस हमें 1.5 इंच करना है। मैं 1.5 इंच लिया, आप 2 इंच भी ले सकते हो। तो आता है 9 इंच। तो इस तरीके से 9 इंच पे हम मार्क कर देंगे। अब नीचे की साइड भी हमें इसी तरीके से कमर पे ही निशान लगाना है। तो कमर है 23 इंच की, उसका चौथा भाग करना है। तो 6 इंच आ रहा है, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 7.5 इंच आता है। तो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है 7.5 इंच पे। 7.5 इंच पे यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग करोगे। अब यहाँ आर्म होल में निशान लगाएंगे। तो आर्म होल में मैं 1.5 इंच पे इस तरीके से डाउन कर रही हूँ आर्म होल को, और इस तरीके से गोले का शेप दे देना है। अब हम शोल्डर से लेंगे कट का निशान, कुर्ती के कट का। तो मैं 18 इंच पे इस तरीके से मार्क कर रही हूँ, आप अपने शोल्डर से नाप सकते हो। अब हम चेस्ट से लेके और कमर तक इस तरीके से अंदर की साइड गोल दे देंगे आकार, और कट में इस तरीके से आधा इंच गोल देना है। और नीचे की साइड इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। मेरी थोड़ी आड़ी टेढ़ी लाइन हो गई। अब हम बैक पार्ट के गले के निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो, ये बैक पार्ट है हमारा, इसमें 1 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर कॉलर अटैच करना है, इसलिए 1 इंच पे मार्क करना पड़ता है कॉलर में। और यहाँ पर हल्का से गोलाई का आकार देंगे, और इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट का गला मैंने रखा है लेंथ 3 इंच। 3 इंच में यहाँ पर मार्क करेंगे, और गला तो हमने रखा 2.5 इंच का है। तो इस तरीके से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, और एक बॉक्स बना लेना है, और इसमें इस तरीके से गोलाई का आकार दे देना है। तो देखो, ये फ्रंट पार्ट हमारा हो गया है, और ये बैक पार्ट है। अब हम इस दोनों को कट कर लेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर। तो मैंने देखो इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए देखो, मैंने फैब्रिक लिया है, इसको 2 फोल्ड किया है। अब इसको एक और बार फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड हो जाएगा। तो इसकी लेंथ है 18 इंच, मैंने 1 इंच प्लस किया है। तो इस तरीके से 19 इंच पे मार्क करेंगे। जो नीचे का फैब्रिक है उससे हमारा टेढ़ा फैब्रिक निकाल देंगे, और यहाँ पर 19 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर की साइड भी इस तरीके से लाइन बना देना है, और मैंने आर्म होल के हिसाब से ही विड्थ ली है फैब्रिक की। साइड में हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है, और ऊपर की साइड से 2 इंच, और इस तरीके से गोलाई का आकार देना है। बाजू में से आधा इंच जितना ज़्यादा था फैब्रिक, तो इस तरीके से मार्क कर लेना है, और जितना हमें रखना है उससे आधा ही रखेंगे हम। और इस तरीके से मार्क करके यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा देना है हमें नीचे की साइड से, जो बेल का आकार आए। तो इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद बीच में सेंटर में कट लगा दिया। तो हमने जो कुर्ती के 2 पार्ट को कट किया था, उसको मेन फैब्रिक के हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे, और पार्ट को हम सीधा रखेंगे इस तरीके से। अब सारे किनारे पे हम सिलाई लगानी है चारों साइड। इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो देखो, मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है दोनों पार्ट में। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अब ये फ्रंट पार्ट है मैंने लिया है जो, और बैक पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, और दोनों के शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने पहले से ही इसकी कॉलर की आई है वो करके रख दी है। अब हम इसके दोनों शोल्डर ज्वाइन कर देंगे।
तो देखो मैंने दोनों शोल्डर को अटैच करके कॉलर भी अटैच कर दिया है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स मैंने लिया है और नीचे की साइड से हमें 2 फोल्ड कर देना है और हमने जो लेस ली थी लटकन वाली, इस लेस को अटैच कर देना है। इसी तरीके से दोनों स्लीव्स में करना है। तो स्लीव्स मैंने रेडी कर दी है। अब स्लीव्स को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। दोनों बाजुओं में इस तरीके ज्वाइन कर देनी है। ज्वाइन करने के बाद हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। फिटिंग की सिलाई लगा दी है मैंने। अब हम इसका चौक रेडी करेंगे। तो चौक रेडी करने के जो आजू बाजू हमने लिया था उसको 2 फोल्ड करके फोल्ड कर देना है, सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में भी करना है। अब कुर्ती के नीचे की साइड भी हमें इस तरीके से लेस अटैच कर देना है। तो देखो हमारा जो कुर्ती है वो बनके रेडी हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।